पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव कहिए, जिंदगी में आगे रहिए। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ाने वाली चीज है पॉजिटिव ताकत, पॉजिटिव विचार। और मैं अपना पूरा जीवन पॉजिटिव विचारों को, पॉजिटिव थॉट्स को समर्पित कर चुका हूं। मेरी किताबें पॉजिटिव थॉट्स से लबालब हैं। मैं जानता हूं और इस बात को समझता हूं कि निश्चित तौर पर जब पॉजिटिविटी बढ़ती है तो शरीर में आरोग्य पैदा होता है, स्वास्थ्य पैदा होता है, हैप्पीनेस पैदा होती है। और जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम बीमार पड़ने लगते हैं, नेगेटिव विचारों से पड़ जाते हैं बीमार। इसलिए नेगेटिव विचारों से रहें दूर और जीवन जिए भरपूर। मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक ऐसी कहानी जो कहानी आपको लंबे समय तक हिम्मत, साहस और प्रेरणा देगी, जो आपको सपनों को साकार करने की शक्ति प्रदान करेगी। एक ऐसी कहानी जो जीवन को उस पहलू को उजागर करेगी कि अगर आप ठान लेते हैं तो ये दुनिया आपको पीछे नहीं हटा सकती। एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जो जब पैदा हुआ था तो उसी के साथ एक दुर्घटना घटित होती है। पैदा होते के साथ उसका सर्जन डिलीवरी के समय गलती कर बैठता है और एक फोर्सेप का गलत से इस्तेमाल करने की वजह से इस व्यक्ति के चेहरे का एक हिस्सा पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। यह व्यक्ति इस चेहरे के एक हिस्से से कोई हरकत नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह भी होती है कि इनकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। बचपन से ही इस व्यक्ति के मन में एक भाव था कि मुझे एक्टर बनना है। इस एक्टिंग के ख्वाब को लेकर वो पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में एक एक्टिंग कोर्स करते हैं। इस एक्टिंग कोर्स को करने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इन्हें उम्मीद थी कि जाते के साथ लोग इनका स्वागत करेंगे, पलक पांवड़े बिछाएंगे और इन्हें सदी का महानायक घोषित कर देंगे। इनके लिए बहुत सारे रोल्स मिल जाएंगे इन्हें, लेकिन ऐसा होता नहीं। असली जिंदगी में ठीक इसके विपरीत होता है। उस सैकड़ों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के दरवाजे खटखटाते हैं। हजार बार दरवाजे खटखटाने के बाद, अनेक बार ऑडिशंस देने के पश्चात इन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन मिलता है। मिला तो कुछ 2-4 फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन 2-4 फिल्मों के छोटे मोटे रोलों से इनका घर नहीं चलता था, इनका पेट नहीं पलता था और ये गरीबी और भुखमरी का शिकार होने लगे। एक समय तो ऐसा आया इनके जीवन में कि इनके पास घर नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था और इन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए न्यूयॉर्क के सरकारी बस अड्डे पर सहारा लेना पड़ा, आश्रय लेना पड़ा। न्यूयॉर्क के बस अड्डे में 3 हफ्ते तक रहते हैं। इनके पास एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इनकी मदद करने को तैयार हो। केवल अगर था तो एक जीवन साथी था, वो इनका वफादार कुत्ता। वह हमेशा इनके संग रहता था, लेकिन उस अवसर पर, जिस अवसर पर खुद को जिंदा रखने के लिए कोई व्यवस्था ना हो, खुद को खिलाने के लिए कुछ बचा ना हो, तो इस वफादार कुत्ते को भी इन्होंने बेचने का फैसला किया। शराब के एक ठेके के सामने मात्र $50 में इस कुत्ते का सौदा एक शराबी के साथ कर देते हैं। और उस दिन कुछ अलग ही था। इतनी दुख, पीड़ा और परेशानियों को झेलने के साथ इनके मन में कुछ करने का भाव, इस सब का एक समागम होता है और एक ऐसी रोशनी इनको मिलती है कि ये लगातार 20 घंटे टॉयलेट पेपर पर लिखते रहते हैं। ये टॉयलेट पेपर पर जो इन्होंने लिखा था, यही इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनता है। ये स्क्रिप्ट जो लिखी इन्होंने, वो स्क्रिप्ट एक महान फिल्म की स्क्रिप्ट थी। इस स्क्रिप्ट को लेकर ये लोगों तक गए, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के दरवाजे खटखटाए। शुरुआती ना के पश्चात एक हां मिली। जिंदगी क्या मोड़ लेती है साथियों, जरा समझिएगा कि आप क्या बनना चाहते हो, जिंदगी आपको क्या बनाना चाहती है और फिर उस समय पर चुनाव आपको करना होता है। एक हां मिली और हां भी बहुत शानदार थी। इन्हें प्रस्ताव मिला कि स्क्रिप्ट आप हमें दे दीजिए, हम इसके बदले में आपको $3.5 लाख की राशि देने को तैयार हैं। इस स्क्रिप्ट पर हम फिल्म बनाएंगे, आपका नाम स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आएगा। लेकिन सिल्वेस्टर स्टैलोन का अपना एक ख्वाब था कि बस मुझे एक्टर बनना है। इस ख्वाब को वो टूटते हुए देखना नहीं चाहते थे। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो सब कुछ झोंक चुके थे, सब कुछ सौंप चुके थे और वो इस ख्वाब को छोड़ने की स्थिति में कतई नहीं थे। उन्होंने डायरेक्टर से कहा, उस प्रोड्यूसर से कहा कि मैं इस फिल्म में एक्टिंग करूंगा। प्रोड्यूसर्स ने उनके प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया कि आपका चेहरा हीरो जैसा दिखता नहीं, आपकी अपील नहीं, आपकी आवाज में बात नहीं, आपकी आवाज कुछ अलग सी है, इसे जनता स्वीकार नहीं करेगी और हम अपने पैसे को गंवा नहीं सकते। प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। सिल्वेस्टर वापस निकल आए, लेकिन सिल्वेस्टर की जिद के सामने प्रोड्यूसर्स को झुकना पड़ा और तब यह फैसला $35,000 में हुआ। कहां सिल्वेस्टर स्टैलोन को $3.5 लाख मिलते थे और कहां केवल $35,000 में सिल्वेस्टर ने इस फिल्म को करने का फैसला स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके सपने को साकार करना पैसे के सामने कहीं बड़ा लक्ष्य था। ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, पैसे से ज्यादा कीमती है आपका सपना। पैसा आता है और जाता है, पैसा कम से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा से कम हो सकता है, लेकिन सपने को साकार करने की जिद आपको बड़ा बनाती है। सिल्वेस्टर ने यही किया, उसने पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया और आप
ये देखेंगे कि सिल्वेस्टर ने दूसरा काम क्या किया। पैसे की अहमियत उनके जीवन में कम थी, जीवन मूल्यों की अहमियत उनके जीवन में अधिक थी, और उस पैसे को पाने के पश्चात सिल्वेस्टर स्टैलोन पहला ये काम करते हैं कि अपने कुत्ते को खोजते हैं। कई दिनों के प्रयास के बावजूद वो उस शराब के ठेके के सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति का पता इनके पास नहीं था। अगर कुछ अंदाजा था तो बस इतना था कि ये व्यक्ति शराबी है, शराब के ठेके पर ही मिला था, शराब लेने आया था, जरूर शराब लेने आएगा। पूरे दिन, कई दिन खड़े रहने के बाद एक दिन आखिरकार वह कुत्ता और वह व्यक्ति इन्हें दिखाई दे जाता है। सिल्वेस्टर प्रस्ताव देते हैं कि मुझे एक कुत्ता वापस कर दीजिए, लेकिन इस व्यक्ति को बिल्कुल इच्छा नहीं थी कुत्ता वापस करने में, और यह व्यक्ति कहता मैं आपको कुत्ता वापस नहीं दूंगा। सिल्वेस्टर इसे ऑफर देते हैं कि आप इसके बदले में जो लेना चाहें ले सकते हैं। आपने मुझे $50 दिए थे, मैं आपको बदले में $500 देने को तैयार हूं। लेकिन यह व्यक्ति टस से मस नहीं होता। सिल्वेस्टर समझाने का प्रयास करते हैं और उनके मुंह से निकल जाता है कि मुझे एक फिल्म मिल गई है, मैं उस फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूं, और यह व्यक्ति प्रस्ताव रखता है कि मुझे $4000 और इस फिल्म में एक रोल चाहिए। यह कुत्ता इस व्यक्ति के साथ इस फिल्म में आपको दिखाई देता है, और इस फिल्म का नाम बना रॉकी। और रॉकी सिल्वेस्टर स्टैलोन के जीवन की नहीं बल्कि कहीं मैं समझता हूं विश्व सिनेमा की एक शानदार फिल्म बन बैठी। दोस्तों, जब रॉकी रिलीज हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिनेमा जगत के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। एकेडमी अवार्ड्स में रॉकी 10 कैटेगरीज में नामित हुई, नॉमिनेशन हुआ, और 3 कैटेगरीज में विनर बनकर निकली। कहीं बॉक्स ऑफिस के सारे तमाम वो जिन रिकॉर्ड्स को पिछले दिनों में जाना जाता था, उन रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली फिल्म बनी रॉकी। और रॉकी से शुरुआत हुई एक महानायक के जीवन की, जिसे आज की तारीख में हम सिल्वेस्टर स्टैलोन के तौर पर जानते हैं। मैं साथियों केवल इतना कहना चाहता हूं कि सिल्वेस्टर स्टैलोन से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम सीख सकते हैं कि हमारा लक्ष्य के प्रति समर्पण कितना मजबूत है। हम सीख सकते हैं कि हम अपने सपनों पर कितना भरोसा रखते हैं। हम सीख सकते हैं कि हम तब भी ना डगमगाएं जब हमारे सामने पैसों का ढेर लगा दिया जाए, और हम तब भी ना डगमगाएं जब हमें घोर गरीबी का सामना करना पड़े। आप और हम सब अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। उन सपनों को साकार करने वाले तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आपके पास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी सपने तो हैं। आप अपने आंखों में सपनों को बसाइए, उन सपनों को साकार करने में जुट जाइए। ईश्वर आपकी मदद करेगा। तमाम विपरीत परिस्थितियां भी आपको सपने को साकार करने में सहायक साबित होंगी। ऐसे विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन एक बात और कि नेगेटिव विचारों से लड़ेंगे, पॉजिटिव किताबें रोजाना पढ़ेंगे। मेरी लिखी हुई किताबें हर घर में होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि विचार ही हैं जो हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे दिमाग को शक्ति देते हैं। हमारे शरीर को जो भोजन चाहिए वह तो दाल चीनी चावल है, लेकिन जो विचारों का भोजन हमारे दिमाग को चाहिए उसका अभाव मैं देखता हूं हमारे भारतीय परिवारों में। हमारे घरों में लाइब्रेरी नहीं है। इस परंपरा को विकसित करें। मेरी किताबें घर बैठे मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें या फिर www.vikeshbhartiya.com पर विजिट करें। आप सभी ने मुझे सदैव सहयोग दिया है, स्नेह दिया है। आप सभी ने मेरा वीडियो सदैव पसंद किया है। इस स्नेह को सदैव बरकरार बनाए रखें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।